Bismillahirrahmanirrahim. We are basically going to discuss about special toxicology, and that is basically a portion of forensic medicine. हमारे पास फोरेंसिक मेडिसिन में स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी के पोर्शन में से बेसिकली जो टॉक्सिकोलॉजी का पोर्शन है जिसमें जनरल एंड स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी आती है उसमें से 12 MCQs आने हैं एंड देयर आर 2 SCQs फ्रॉम दिस पोर्शन, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 12 MCQs, ठीक है, तो हमने इसको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कवर करना है। ऑब्वियसली साथ साथ SCQs जो हैं वो भी कवर होंगे। सो अभी हमारे पास बेसिकली स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी में हमारे पास 6 पोर्शंस आते हैं फर्दर, जिनमें से पहला पोर्शन है वो है क्रॉसिव्स का, और उसमें भी फर्दर 3 कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। और उन तीनों कैटेगरीज़ में बेसिकली हमारे पास दो या तीन एग्जांपल्स हैं। उस क्लासिफिकेशन को मैं किसी और वीडियो में भी ज़रूर कवर करूँगी, लेकिन उसमें जो हमारे पास जो पहली क्लासिफिकेशन की एग्जांपल है ना, एंड दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। बेसिकली मैं उसको भी अभी डिस्कस कर देती हूँ, मैं वो स्लाइड निकालती हूँ। सो बेसिकली वी हैव क्रॉसिव्स, और क्रॉसिव की जो बेसिकली टोटल कितनी हैं 6 टॉपिक्स हैं, और उसमें से पहला टॉपिक है क्रॉसिव। क्रॉसिव में फर्दर आ जाते हैं मिनरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड वेजिटेबल एसिड्स। कुछ जो है ना क्रॉसिव को डिवाइड करते हैं एसिड्स और अल्कलीज में, और एसिड्स में फर्दर इन 3 कैटेगरीज को रखते हैं, लेकिन अगर आप ये वाली क्लासिफिकेशन भी करें तो दैट्स ऑल्सो राइट। तो मिनरल एसिड में जो हमारे पास सबसे पहला आता है ना, दैट इज़ H2SO4, फिर आता है H2NO3, दैट इज़ नाइट्रिक एसिड, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो अभी हमने ना सल्फ्यूरिक एसिड को डिस्कस करना है। जो बाकी दोनों वीडियोज़ हैं उसको हम नहीं कवर करेंगे रिगार्डिंग दिस, मतलब एक प्लॉट या स्केची की मदद से। स्केची में जस्ट हम सल्फ्यूरिक एसिड को कवर करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द ऑर्गेनिक एसिड जिसमें ऑक्जेलिक एसिड और कार्बोलिक एसिड है, इन दोनों को कवर किया जाएगा। एंड देन देर इज़ अ लास्ट वन दैट इज़ वेजिटेबल एसिड्स, जिसमें आता है हाइड्रोसाइनाइड, या ठीक है, और हाइड्रोसाइनाइड को भी कवर किया जाएगा। सो अब हम मूव करते हैं अपने पहले एसिड की तरफ, एंड दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को जो टाइटल है हमारा स्केची का, दैट इज़ बेसिकली विट्री ऑयल शॉप, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड को विट्रियोल भी कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, ठीक है। सो इसलिए हमारा जो टाइटल है ना वो भी यही है। अब देयर इज़ विट्रियोल शॉप, ठीक है, ऑब्वियसली बिकॉज हमारा टाइटल है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड को भी कहते हैं। सो इसको हमने एक तो MCQ भी आ सकते हैं ना, कि अब मैं ना आपको बार बार ये नहीं बताऊंगी, इस वाली वीडियो में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी कि स्केची को किस तरह लेके चलना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने माइक्रो या फार्मा के लिए स्केची नहीं यूज़ की होती, दे हैव ज़ीरो आइडिया कि स्केची में किस तरह चीज़ें चलती हैं। बट मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में आपको, अगर आप .0 पे भी हैं तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाए और आप ईजिली जो है ना चीज़ को ग्रास्प कर सकें। बट इन द नेक्स्ट वीडियोज़ मैं ये वाली चीज़ें बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है। सो विट्रियोल शॉप है बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड या इसका अदर नेम है, तो आपने इन चीज़ों को जो एटलीस्ट द मिनिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड टू रिमेंबर, वो आपने स्केची, अब आप ये नहीं कह सकते कि अब इसमें से भी आपको चीज़ों को स्किप कर दें, सो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आपने इन वाली चीज़ों को कोशिश करनी कि आपने सारा याद करना है, ठीक है। अब इसमें ना जो अगर स्केची माइक्रो या फार्मा में आप देखें तो उसमें क्या होता है कि जब आप वीडियो जो मैंने भी बनाई हैं और जो रियल स्केची की वीडियोस हैं इन द इंग्लिश, उसमें ये था कि जैसे ही आप वो माइक्रो स्केची से करते हैं तो उसमें जो वो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट है ना, तो वो साथ में उन्होंने एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया होता है कि दैट कि हाउ इज़ दिस पिक्चर इज़ रेफरिंग टू आवर मेन कंटेंट, ठीक है, कि इस पिक्चर का जो है सल्फ्यूरिक एसिड से फॉर एग्जांपल क्या रिलेशन है। तो वहाँ यहाँ पे ना उन्होंने लिखा होता है ब्रैकेट में कि दैट सल्फ्यूरिक एसिड इज़ ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल, ठीक है। तो लेकिन वो चीज़ें अब इस फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में मेंशन नहीं होंगी, बट मैं उस अलग चीज़ को ना आपके सामने एक्सप्लेन करती जाऊँगी। सो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, और आपने जस्ट ना वीडियो को एंड तक देखना है, और आपने कोशिश करनी कि आप साथ साथ ही याद कर लें, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाता है, अब ये वाली बॉटल्स हैं। अब ये बॉटल्स जो रिप्रेजेंट कर रही हैं बेसिकली कि वी हैव 2 फॉर्म्स, ठीक है, एक होती है कलरलेस फॉर्म और एक होती है ब्राउन कलर फॉर्म। और बाद में मैं आपके साथ वो सारा जो है PDF भी कोशिश करूँगी कि मैं अपलोड कर दूँ इन द कम्युनिटी टैब, जिसमें क्या है कि इसकी पूरी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के नीचे जो है वो टेक्स्ट भी मौजूद है, कि आप एक बार जब वीडियो देख लें तो आपने उस टेक्स्ट से गो थ्रू करना है, और आपको फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कह लें कि याद रह जाएगी, ठीक है।